हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 8 के 11वें भाग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 डॉट 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 ये दे रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। यदि है एपी सीरीज तो इसका अगला 3 पद फाइंड आउट करना है, ऐसा प्रश्न नंबर 8 कहता है। 8वें के 11 भाग को हल करते हैं। चलिए लिखते हैं हल में लिखते हैं प्रथम पद a1 इक्वल टू पहला है a, ठीक। सारवांतर d1 इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 का मान क्या है a स्क्वायर और a1 का मान है a। तो यदि हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो आता है हमारा a कॉमन, तो a माइनस 1 हो जाता है। ये d1 है, ठीक है। सारवांतर d2 निकालते हैं। सारवांतर d2 इज इक्वल टू होता है a3 माइनस a2। a3 का मान दे रखा है a के पावर क्यूब माइनस a2 का मान दे रखा है a स्क्वायर। इसमें से हम यदि कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर हमारा कॉमन होता है, क्या बचेगा a माइनस 1। ये हो गया d2 का मान, ये d2 का मान है। अब यदि इसको हम आगे d3 का मान भी निकालेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। लिख लीजिए सारवांतर d3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a4 क्या है, a के पावर 4 माइनस a के पावर क्यूब। a3 का मान है, यदि हम इसमें कॉमन लेते हैं a क्यूब तो क्या बचेगा, a माइनस 1 बचेगा d3। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारा ये इक्वल नहीं आ रहा, तो लिखेंगे d1 डज नॉट इक्वल टू d2 डज नॉट इक्वल टू d3, यानी सर्वांतर d1 d2 d3 क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। ये हो गया पहला। प्रश्न नंबर 8 के 11वें भाग की आंसर आ चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 के 12वें भाग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का 12वां भाग क्या कह रहा है, देखिए दे रखा है करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32 डॉट 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 आगे तक दे रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं हल में प्रथम पद a1 इक्वल टू हो जाएगा √2, ठीक है। सारवांतर d1 इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 का मान है रूट में 8 माइनस रूट में 2 a1 का मान है। यहाँ से हम यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ये 8 को यदि हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 4 का 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 हो गया। यदि हम इसमें कॉमन लेते हैं √2 तो बचेगा 2 माइनस 1 बचेगा। यहाँ √2 यहाँ से घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, हमारा d1 का मान आ गया है रूट में 2। d1 का मान क्या आ गया, रूट में 2 आ गया। चलिए सारवांतर d2 देखते हैं। सारवांतर d2 का मान क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। a3 का मान क्या है, रूट में 18 माइनस a2 का मान है रूट में 8। जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी 3 रूट में 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा, 2 रूट में 2, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको भी हम क्या करेंगे, यदि हम रूट में 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2, तो यहाँ से घटाएंगे तब क्या है 2 और 1 आ जाएगा।
यहाँ से क्या हो गया, D2 का भी मान हमारा आ चुका है, क्या है, रूट में 2 आ गया है। तो हम लिखेंगे सार्वांतर D1 इक्वल टू D2 समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसमें हमें क्या करना है, अगला 3 पद निकालना है। 4 पद तक दे रखा था यहाँ पर हमारा मान, देखिए 1 2 3 4 पद दे रखा है, 3 पद और निकालना है, मतलब A5 यानी 5वां पद निकालेंगे तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4D। ए का मान क्या दे रखा है हमारा, रूट में 2 प्लस 4 इंटू डी का मान क्या दे रखा है, रूट में 2। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, रूट में 2 प्लस 4 रूट में 2 हो जाएगा। ये दोनों हमारा ऐड हो जाएगा, या फिर हम √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 4। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 रूट में 2। ये आ गया किसका, A5 का मान आ चुका है, A5 का मान आ गया है। अब निकालते हैं 6वें पद की बात करते हैं। A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। A प्लस 5D यानी A का मान क्या है, रूट में 2 प्लस 5 इंटू डी का मान क्या है, रूट में 2। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं तो A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 2 प्लस 5 रूट में 2 है। यहाँ से रूट में 2 कॉमन यदि लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस 5, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो A6 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ से जुड़ जाएगा तो ये 6 रूट में 2 आ जाएगा। ये कौन सा पद आ गया हमारा, 6वां पद आ चुका है, ठीक है। इधर 7वां पद निकाल लेते हैं। 7वां पद A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। तो A7 इज इक्वल टू A का मान है रूट में 2 प्लस 6 इंटू डी का मान है रूट 2। तो ये हो जाएगा रूट में 2 प्लस 6 रूट में 2 हो जाएगा। रूट में 2 यदि हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 6 आ जा रहा है। यहाँ से A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 1 7 यानी 7 रूट में 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया, 7वां पद भी आ गया है। तो हम लिखेंगे 3 पद बराबर कौन कौन सा आ गया था, 5 रूट में 2, 6 रूट में 2, 7 रूट में 2 आंसर। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 8 का 13वां भाग, रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9, रूट में 12 डॉट डॉट दे रखा हुआ। चलिए तो हम इसको भी हल करते हैं। लिखते हैं हल। प्रथम पद बराबर A1 इक्वल टू रूट में 3, ठीक है। सार्वांतर निकालते हैं। सार्वांतर D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 क्या है, रूट में 6 होता है, माइनस A1 क्या है, रूट में 3 दे रखा है, ठीक है। तो D1 हो जाएगा हमारा क्या, यदि इसमें से हमारा रूट से बाहर कोई आने वाला नहीं है संख्या तो हम इसमें लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 3 माइनस रूट में 3। तो यहाँ से रूट 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रूट में 2 माइनस 1। यहाँ से हमारा क्या आ गया, D1 का मान आ चुका है। सार्वांतर D2 का मान निकालते हैं तो क्या होगा, D3 माइनस D2। D3 का मान क्या है, रूट में 9 है, माइनस D2 का मान है रूट में 6, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको हम यदि बाहर निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, 3 3 का 9 रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, 3 माइनस रूट में 2 इंटू रूट में 3, ठीक है। D2, तो D2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3 माइनस रूट में 6। ये हमारा क्या है, D2 का मान आ गया। D2 का मान आ गया। तो हम यहाँ देखेंगे D1 और D2 क्या है, हमारा बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सार्वांतर
सार्वांतर D1 डज नॉट इक्वल टू D2 समान नहीं है, अतः यह AP या समांतर श्रेणी नहीं है। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 का 13वें भाग भी, प्रश्न नंबर 8 का 13वां भाग भी हमारा सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 का 14वें भाग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का 14वां भाग क्या दे रखा है? देखिए, दे रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 दे रखा हुआ है संख्या। चलिए हम भी इसका हल लिखते हैं। हल, प्रथम पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 इक्वल टू होगा हमारा 1 का स्क्वायर। सार्वांतर D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। तो A2 क्या है? यहाँ से देखिए, सार्वांतर D1 इक्वल टू क्या है? A2 माइनस A1, यानी A2 क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस A1 क्या है? 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से सार्वांतर D1 इक्वल टू क्या हमारा आ जाएगा? यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। यानी D1 इक्वल टू आ गया 8। D1 इक्वल टू क्या आ गया? 8 आ गया। लिखिए सार्वांतर D2 इक्वल टू क्या होगा? A3 माइनस A1, A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस A2 क्या है? 3 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। D2 का मान क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। यानी D2 का मान आ गया हमारा क्या? 16। ठीक है, D2 का मान हमारा यहाँ पर आ गया 16। ठीक, आगे सार्वांतर D3 का निकालते हैं। सार्वांतर D3 का मान निकालते हैं तो D3 इक्वल टू क्या होता है? A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 का मान क्या है? 7 के पावर 2 माइनस A3 का मान है 5 के पावर 2। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 = 49 माइनस 5 × 5 = 25। D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, का मान आ गया 24। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सार्वांतर D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3, यानी समान नहीं है। नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 15वां भाग क्या कह रहा है? देखिए 15वां भाग दे रखा है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट दे रखा हुआ है। चलिए तो इसका हम लिखते हैं हल। हल में लिखते हैं प्रथम पद A1 इक्वल टू होगा 1 का स्क्वायर। सार्वांतर D1 इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1 होता है। तो A2 क्या है? 5 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। यानी D1 का मान क्या आ गया? 24। ठीक है,
सारवांतर D2 इक्वल टू क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 का मान दिया है 7 स्क्वायर, यानी 7 के घाते 2 माइनस 5 स्क्वायर। D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 माइनस 5 पचे 25। इसको घटाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 24। ठीक है, तो हम लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो अगला 3 पद हमें निकालना पड़ेगा। तो पांचवें पद निकालते हैं। पांचवा पद F5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो A का मान क्या दे रखा है, 1 प्लस 4 इंटू D का मान दे रखा है 24। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 97। F5 यानी F5 इज इक्वल टू क्या है, 97 यानी 97 आया हुआ है। ठीक है, पद की बात करते हैं। A6 इज इक्वल टू हो जाएगा A5D। तो A का मान क्या है, 1 प्लस 5 इंटू D का मान है 24। 1 प्लस 120 यानी 120, इसको ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा। यानी A6 का मान हमारा आ गया 121 आ गया। ठीक है, सातवां पद की बात करते हैं। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। A का मान क्या है, 1 प्लस 6 इंटू D का मान है 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस हमें तो 144 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 145 आ जाएगा हमारा A7 का मान। तो A7 इज इक्वल टू हो जाएगा 145। यहाँ से सातवां पद भी निकल गया। ये आंसर हमारा आ चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।